हेलो बच्चों, मैं विष्णु श्रीमाल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं ई सरल पर। तो बच्चों, मैंने अपना बीटेक करा है IIT वाराणसी से, एक्स फैकल्टी में रह चुका हूं एलन में। उसके अलावा अनअकैडमी में मैंने काफी लंबे समय तक सर्विसेज दी है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका पहला पार्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। पहला पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करी है? पहले पार्ट में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कंप्लीट पार्ट कवर करा है। फिर उसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने कवर किए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ पार्ट बस बाकी रह गया, तो वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज। लास्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देखिए, बिकॉज सीक्वेंस एंड सीरीज इटसेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट एडवांस में भी इसका बहुत अच्छा कंटेंट आता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जेई मेन में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ज्योमेट्रिक मीन से। एंड अगर आपने ई सरल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ई सरल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत बेहतरीन कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एनके गुप्ता सर की डायरेक्शन में। एनके गुप्ता सर जो हमारे HOD है मैथमेटिक्स में। ठीक है, और ये काफी लंबा इनका एक्सपीरियंस है, सर का 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। एक्स वाइस प्रेसिडेंट एलन में रह चुके हैं। सारांश गुप्ता सर फिजिक्स के HOD है और ये भी मतलब काफी तोड़फोड़ फैकल्टी है, ऑल इंडिया रैंक 41 है। उसके अलावा प्रतीक सर भी IIT बॉम्बे से बीटेक है। एंड अर्पित माहेश्वरी सर जो कि आपके चीफ एडवाइजर है, ऑल इंडिया रैंक 2 है। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ज्योमेट्रिक मीन आज हम लोग देखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है भाई? ज्योमेट्रिक मीन जैसे हम लोगों ने देखा था कि अरिथमेटिक मीन होता है कुछ। ठीक है, तो उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन, अगर ये 2 नंबर है, इनके बीच में ये कुछ नंबर और आ गए, पूरी रिजल्टिंग सीक्वेंस अगर जीपी में, तो इन 2 नंबर के लिए 248 1 एंड 16 के लिए 248 विल बी नॉन एज ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? तो अगर हम कुछ नंबर्स इंसर्ट करें 2 नंबर के बीच में, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं कि A एंड B 2 नंबर हमें दिए, इनके बीच में एक नंबर मैंने इंसर्ट किया Z, ये 3 नंबर जो रिजल्टिंग 3 नंबर है ये जीपी में, रिजल्टिंग 3 नंबर्स आर इन जीपी। तो ये बीच वाला जो नंबर होगा, दिस नंबर विल बी नॉन एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। एंड व्हाट वी कैन से, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो G अपॉन A इक्वल टू B अपॉन G, यानी G स्क्वायर इक्वल टू AB हो जाएगा। दैट इज G इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। ठीक है, इसी तरीके से इन बिटवीन दीज 2 नंबर्स इफ n नंबर्स आर इंसर्टेड, G1 G2 G3 एंड सो Gn। ठीक है, these number will be known as geometric mean, n geometric mean of A and B, n geometric mean of A and B if these numbers are in GP. ठीक है, total number of terms will be equal to n plus 2, so B can be written as A plus R to the power number of terms minus 1, so we can find R. and अगर R निकल गया then G1 will be equal to हो जाएगा A into R, G2 will be equal to AR square, G3 will be equal to AR power 3 and so on। तो ये हम लोगों ने सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन निकाले। प्रोडक्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है, सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट अगर आपको निकालना, तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। एंड रिजल्टिंग वैल्यू विल बी ज्योमेट्रिक मीन पावर n। A एंड B का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, स्क्वायर रूट ऑफ AB, उसकी पावर कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ AB की पावर n। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे अरिथमेटिक मीन्स का सम क्या होता था वहां पे, n टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, वहां पर क्या होता था, सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने निकाला था n टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। और ये अरिथमेटिक मीन क्या था? ये था A प्लस B बाई 2। तो उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? रूट AB की पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देख ही लिया सारा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स। n पॉजिटिव नंबर्स है, उनका ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना। पहले हम बात कर रहे थे n मीन्स ऑफ 2 नंबर, अब हम बात कर रहे हैं
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर, यहां पे नंबरों की संख्या कितनी है, एन है, और उनका हमारे को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो उसका तरीका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर पावर 1/n, सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/n आ जाएगी। तो दोनों अलग अलग चीजें ध्यान रखना। मान लीजिए 5 and 160 में हमारे को 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, हम सिंपली 4 नंबर इंसर्ट कर देंगे 5 and 160 में, ठीक है। कॉमन रेशियो आ जाएगा, कॉमन रेशियो का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था, बाकी ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना आता था, b अपॉन a लास्ट नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर पावर 1/n+1। तो यहां पर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। r अगर निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हम बात करें, किसी सीक्वेंस की अगर कोई सीक्वेंस ऐसी है जिसके रेसिप्रोकल सीक्वेंस, उसको सारी टर्म्स को उल्टा अगर कर दें, रेसिप्रोकल सीक्वेंस, तो वो अगर एपी में हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लाइक यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये किसमें, एपी में। अब इस सीक्वेंस के हम रेसिप्रोकल सीक्वेंस ले लें, उल्टा कर दें, ठीक है। इसको उल्टा कर दें तो 1/1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। बट ध्यान रखना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की उल्टी सीक्वेंस, रेसिप्रोकल सीक्वेंस एपी में होती है, ठीक है। लेकिन एपी की रेसिप्रोकल सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लाइक अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए 0 2 4 6 एंड सो ऑन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन इसकी रेसिप्रोकल सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, बिकॉज फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1/∞, जो कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म इसके डिफाइंड नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना बच्चों, क्लियर है। अब ए नॉन जीरो सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म इज एन एपी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही कवर कर दी। अगर एपी में आ रही है उसकी रेसिप्रोकल सीक्वेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एचपी में बोलेंगे। किसी सीक्वेंस की रेसिप्रोकल सीक्वेंस अगर एपी में आ रही है तो उसको हम एचपी बोल देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। एक एग्जांपल भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं, 1/1 1/2 1/3 किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा एचपी में, ठीक है। इसी तरीके से ये भी एचपी में आ गया। जनरल फॉर्म, भाई हमारे को जनरल टर्म निकालना आता ही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपको जनरल टर्म निकालना आता है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं। इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, 1/a + n-1 × d, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। रेसिप्रोकल ऑफ एवरी एचपी एपी होता है, लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ एवरी एपी एचपी नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ एचपी, एचपी की जनरल टर्म अगर आपको निकालना है तो एपी की जनरल टर्म निकालिए, उसको उल्टा कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यानी यहां पर आप सम ऑफ एन टर्म ऑफ एचपी से बच जाएंगे, ठीक है। अगर 3 नंबर एचपी में है, 3 नंबर एचपी में, एक प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, तो बीच वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। ये क्या हो जाएगा, ए एंड सी का हार्मोनिक मीन हो जाएगा। एंड यहां से हमारे को मिडिल नंबर जो है वो कितना मिल जाएगा, 2ac/a + c। भाई इन दोनों का डिफरेंस, रेसिप्रोकल सीक्वेंस एपी में हो गई, तो 1/b - 1/a विल बी इक्वल टू 1/c - 1/b। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे, ठीक है। तो b इक्वल टू हो जाएगा 2ac/a + c। बहुत काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। एक एग्जांपल हमारे को यहां पर सोल्व करना है कि 1/7 1/14 1/21 1/28, इसकी आप 9th टर्म निकालिए। अब रेसिप्रोकल सीक्वेंस अगर देखोगे तो ये किस में आ रही है, एपी में आ रही है, इसकी 9th टर्म निकाल दीजिए। इसकी 9th टर्म निकालोगे तो 63, उसको उल्टा कर दोगे तो एचपी की 9th टर्म आपको मिल जाएगी। हार्मोनिक मीन की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन देखा है, अरिथमेटिक मीन देखा है, इन सेम मैनर मान लीजिए 2 नंबर है, 1/2 1/6, इनके बीच में 3 नंबर है, सच दैट सीक्वेंस किस में आ रही है, एचपी में आ रही है। सीक्वेंस अगर एचपी में आ रही है देन ये बीच वाले नंबर क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक मीन कहलाते हैं। तो ये 3 नंबर क्या हो जाएंगे, हार्मोनिक मीन ऑफ 1/2 एंड 1/6। ये मैंने पहले ही बता दिया, ए एच बी अगर एचपी में है तो ये हार्मोनिक मीन हो जाएगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहीं पर देख लिया था, ये यहीं पर देख लिया था हमने। बी क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो वहां पर ए और बी का हार्मोनिक मीन हमारे को लिखना था, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, जैसे हम लोगों ने एन
अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें, हम लोगों ने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें, इन सेम मैनर एन हार्मोनिक मीन भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो ए एंड बी दो नंबर्स है, ठीक है, ये नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए। अगर सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, इफ सीक्वेंस इज इन एचपी में सीक्वेंस है तो रेसिप्रोकल सीक्वेंस एपी में हो जाएगी और ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, एन हार्मोनिक मीन हो जाएंगे, एन हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एन हार्मोनिक मीन हो जाएंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल सीक्वेंस किस में आ गई, रेसिप्रोकल सीक्वेंस एपी में आ गई, तो 1/a और 1/b, 1/a 1/b एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो ये क्या हो जाएंगे, अरिथमेटिक मीन हो जाएंगे। तो जो हार्मोनिक मीन थे ना उनके रेसिप्रोकल हम लोगों ने निकाले, वो एक्चुअल में 1/a 1/b के क्या है, अरिथमेटिक मीन है, जो आप लोगों ने पहले ही निकाले थे, ठीक है। तो 1/b विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो यहां से कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो। तो पहला अरिथमेटिक मीन 1/a 1/b का, ठीक है, तो यहां पे 1/1 H1 कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन डिफरेंस, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो H1 इसको उल्टा कर देना, हार्मोनिक मीन आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये यहां से H2 निकल जाएगा, यहां से H3 निकल जाएगा, यहां से HN निकल जाएगा। सम भी हम लोग उसी तरीके से निकाल सकते थे जैसे हम लोग अरिथमेटिक मीन्स के सम निकालते थे, ठीक है। तो यहां पर इन सबका रेसिप्रोकल ये हमारे को मिल जाएगा। अच्छा, इसका ध्यान रखना, सम जो होता है वो कितना होता है, n/h होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, n/h हो जाएगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर्स की अगर हमारे को बात करनी है, जैसे अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नंबर, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर पावर 1/n। तो उसी तरीके से अगर हमारे को हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक मीन किसके इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ नंबर्स अपॉन उन सबके रेसिप्रोकल को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, उन सबके रेसिप्रोकल को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। या आप एक काम कर सकते हैं, सारे नंबर को उल्टा कीजिए, सारे नंबर को उल्टा कीजिए, जो आपको नंबर्स मिलेंगे उनका अरिथमेटिक मीन निकालिए, उसको वापस से उल्टा कर दीजिए। भाई आपको इनका क्या निकालना था, हार्मोनिक मीन निकालना, तो पहले इनको उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो 1/a 1/a2 1/a3 एंड सो ऑन 1/an। इनका आप निकाल दो अरिथमेटिक मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हार्मोनिक मीन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। हार्मोनिक मीन बिटवीन P अपॉन Q, Q अपॉन P हमारे से पूछा। हार्मोनिक मीन का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता ही है, 2ab अपॉन a प्लस बी, वो अप्लाई करेंगे तो हमारे को हार्मोनिक मीन ही मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, उसमें क्या रिलेशन। अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर देख लिया था। ज्योमेट्रिक मीन भी हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, एंड हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर, ये तीनों चीजें हम लोगों ने पहले देख ली थी। तो आज इनके बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं। पहले मान लीजिए कि लेट वी हैव टू नंबर्स, हमारे पास में a एंड b दो नंबर है, देन अरिथमेटिक मीन विल बी सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर, ठीक है। तो a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर पावर 1/2, यानी रूट ab हो जाएगा। हार्मोनिक मीन हम सब लोगों ने पहले ही सारी चीजें देख ली है, तो अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो a प्लस बी बाई 2 ab अपॉन a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे को मिल जाएगा ab हमारे को मिल गया। ab का मतलब हो जाएगा जी स्क्वायर, यानी जी स्क्वायर इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड h, a और h का भी ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच आ गया, यानी हम बोल सकते हैं ए जी एच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए जी एच किस में हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखा ही था ना हम लोगों ने सीक्वेंस में पहले, ठीक है, कि ए बी सी अगर जीपी में है, ABC अगर GP में है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC होता है, तो B स्क्वायर अगर AC के इक्वल होता है तो ABC किस में हो जाएंगे, GP में हो जाएंगे। बस वही रिलेशन हमने यहां पर अप्लाई किया। तो ये चीज ध्यान रखना आपको, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों किस में होते हैं, GP में होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, इसी तरीके से अगर हमारे पास में n नंबर्स है जो कि GP में है,
n नंबर्स हैं जो कि किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो उनका अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालो, यानी सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर पावर 1/2 सॉरी पावर 1/n, तो ये कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, एंड हार्मोनिक मीन हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स आर इन जीपी। अगर सारे के सारे नंबर जीपी में, तो ये तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं एप्लीकेबल होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर सारे नंबर जीपी में है तो अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर विल बी इन जीपी। यह सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर इसके बाद में एक थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी की मैं यहां पर बात करूंगा, जिसके ऊपर बेस्ड हर साल जेई एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेता है, एंड ये आपको पहले से ही पता है, पहले से ही मैंने डिक्लेयर कर दिया है दैट सीक्वेंस एंड सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं करा है तो रिवीजन, बेस्ट रिवीजन हो रहा है ई सरल पे। ई सरल पर बेस्ट रिवीजन हो रहा है, बेस्ट अच्छे तरीके से हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं, पूरी की पूरी थ्योरी, साथ में कुछ एग्जांपल, और फिर हम लोग क्विज करवा रहे हैं जो कि पूरे के पूरे जेई एडवांस और मेन के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, ये तरीका अच्छा लग रहा है, तो फटाफट से सारे बच्चे सबसे पहले तो इसको शेयर करेंगे। अगर ई सरल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक आपको ठोकना ही ठोकना है। ठीक है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, एन नंबर्स अगर यहां पर है पॉजिटिव नंबर, तो अरिथमेटिक मीन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होता है, हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। ये आपने पहले ही देख लिया था। ठीक है, और यहां पर इक्वलिटी कब होल्ड करती है, इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक होता है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। पहले आप सारे नंबर का स्क्वायर कीजिए, सारे नंबर का स्क्वायर करने के बाद में उसका मीन निकालिए, फिर उसका स्क्वायर रूट कीजिए। मान लीजिए नंबर हमारे पास में इस तरीके से मैंने ले लिए कि A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास में अगर नंबर है तो रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर के मीन का रूट एक तरीके से हमारे को लेना है, तो आरएमएस क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर एंड सो ऑन, AN स्क्वायर। इसका मीन निकालने के लिए n से डिवाइड कर देंगे एंड इसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। सो दिस इज आरएमएस, ये क्या हो जाएगा, आरएमएस। एंड आरएमएस जो होता है वो अरिथमेटिक मीन से भी बड़ा होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। जैसे हमारे को यहां पर एक क्वेश्चन प्रूफ करना है, क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 है, एंड 3 पॉजिटिव नंबर है। हमारे को प्रूफ करना है a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर लेस देन 3 पावर 10 2 पावर 4 7 पावर 7। अब a की पावर कितनी है, ए की पावर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की पावर हमारे को 2 नजर आ रही है, तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से ये तो क्वेश्चन होगा उस तरीके से, ये तो आपको दिख ही गया होगा। लेकिन ए स्क्वायर कब आएगा, जब ए वाली 2 टर्म होगी, बी क्यूब कब आएगा, जब बी वाली 3 टर्म होगी, एंड सी क्यूब कब आएगा, जब सी वाली 2 टर्म होगी। यहां पे सी स्क्वायर है, सॉरी। तो यहां पर हम गिवन तो क्या है, लेकिन हमारे को a प्लस बी प्लस सी गिवन है, सम तो हमारे को a b और c का गिवन है, तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, 2 इक्वल पार्ट में, तो a/2 b की 3 टर्म चाहिए तो इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 3 इक्वल पार्ट में b/3 एंड c स्क्वायर है तो c वाली 2 टर्म चाहिए तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, c/2 एंड जो नंबर्स हमारे को मिले हैं इनमें लगा देंगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सो दीज आर 7 नंबर्स, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन में लगाऊंगा तो सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर यानी 7 हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो ये वैल्यू बन जाएगी a/2 a हो जाएगा, b/3 b हो जाएगा, c/2 c हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर पावर 1/7, यहां पर कुछ मसाला नीचे लिखा हुआ है, बस इसके बाद में आप दोनों साइड में 7 पावर रेज अगर कर देंगे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर बस आपको क्या करना है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16, यानी 2 की पावर में कितना बोल सकता हूं, 2 की पावर 4 बोल सकता हूं, 3 की पावर 3 बोल सकता हूं, इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 7 अपॉन 7 टू दी पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि अरिथमेटिक मीन 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से 1 ज्यादा है, 2 नंबर की यहां पर बात कर रहा है, 2 नंबर की यहां पर बात कर रहा है, तो इजी वे में निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये 2 रिजल्ट हमारे को गिवन है कि अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2। ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से कितना ज्यादा है, h प्लस 1। जी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एच, तो आपको पता हो गई ए एच, सॉरी, तो जी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर को लिख सकते हैं जी प्लस 2 और ये हो जाएगा जी माइनस 2। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई आप करोगे, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन जी, जो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जी की वैल्यू अगर 2 आ गई तो आप हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन दोनों निकाल सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा, जी माइनस ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया था, 2 आ गया था। सारी चीजें आपको पता है तो 2 नंबर आप निकाल ही सकते हो, बिकॉज a प्लस बी इक्वल टू 2a होता है, ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर होता है, तो खत्म हो जाएगा सवाल यार फिर तो इसके बाद में। ठीक है, तो ये आप आगे सोल्व कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पाते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, पहले ही चीज आपके माइंड में क्या जाती है कि ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो नहीं है, चलो सब उसका नहीं है। फिर आपके माइंड में क्या जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नहीं है, चलो वो भी नहीं है। फिर आपके माइंड में जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हाँ लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सम तो आपसे पूछेगा ही नहीं हो। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है वो है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इसको बोलते हैं इन शॉर्ट एजीपी। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसको, एजीपी हम लोग बोल देंगे। चलिए एजीपी क्या है, एजीपी बेसिकली अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन है। नाम से ये क्लियर हो गया होगा कि एपी और जीपी का ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लाइक हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी है 1 2 3 4, एक हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख ली एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब दोनों की रेस्पेक्टिव टर्म्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स, फिर आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, 4 इंटू एक्स पावर 4 आ जाएगा, एंड ये कंबाइन जो सीक्वेंस हमारे को मिलेगी इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपको इसकी जनरल टर्म निकालने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है ना भाई जनरल टर्म अगर आप निकालोगे तो जनरल टर्म का मतलब सिंपल सा है, आपको एपी की जनरल टर्म आती है, आपको जीपी की जनरल टर्म आती है। ठीक है, तो बहुत आराम से आप इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस ये है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये लिखी हुई है, दोनों के रेस्पेक्टिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, ए प्लस डी इंटू बी आर एंड सो ऑन, तो ये हमारे को क्या मिल जाएगी, ए जी पी मिल जाएगी। एंड इट्स जनरल टर्म इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू बी आर पावर एन माइनस 1। दिस इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है इसकी एन टर्म के सम की हम पहले बात करते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे को जनरल में क्वेश्चन जो इन जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन जनरल जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं कि इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम निकालिए। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा, एन टर्म का फॉर्मूला सम का। ठीक है, लेकिन हमारे को ये फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रखना है। ठीक है, ये याद करने के लिए क्यों मना कर रहा हूं मैं, बिकॉज ये जो है याद करना काफी डिफिकल्ट है। इनफैक्ट आप इसका सम अगर निकालना चाहते हैं, सम अगर इसका निकालना आप चाहते हैं तो दूसरा तरीका है, एक अप्रोच आपको लोगों को बताऊंगा मैं, कि यहां पर पूरी सीक्वेंस को आप लिख दीजिए, पूरी सीक्वेंस को जो आर है ना कॉमन रेशियो, उससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो ये सीक्वेंस जो है जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये सम अगर मेरे को निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एजीपी, सेकंड टर्म ऑफ एजीपी, थर्ड टर्म ऑफ एजीपी एंड सो ऑन, एन माइनस 1th टर्म और nth टर्म,
तो ये तरीका बस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। मैं एक बार और आप लोगों का रिवाइज करवा देता हूं। ये फॉर्मूले हमारे को याद रखने की कोई नीड नहीं है, ये भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी याद नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज याद रखना, कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे वो जीपी हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, चाहे वो एजीपी हो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या इसके अलावा कोई और सीरीज हो जिसमें एक कांस्टेंट नंबर आर बार बार मल्टीप्लाई होता जाता है, जिसको जीपी में हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, एजीपी में भी उसको कॉमन रेशियो ही हम लोग हालांकि बोलते हैं। यहां पर भी आर जो है वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आर आर स्क्वायर। तो इस टाइप की कोई भी सीक्वेंस हो, उसका स्टैंडर्ड तरीका है पूरी की पूरी सीक्वेंस आप लिखिए और पूरी सीक्वेंस को आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर इंटू T1, आर इंटू T2 एंड सो ऑन। यहां पर आ जाएगा आर इंटू Tn-1 और ये आ जाएगा आर इंटू Tn, और फर्स्ट में से सेकंड में माइनस कर दिया करो तो आपको या तो जीपी मिल जाएगी या कुछ ना कुछ अच्छी सी सीक्वेंस आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे जीपी के सम का अगर आपको पता हो तो उसका प्रूफ भी ऐसे ही होता है, एजीपी का भी ऐसे ही होता है। तो ये तरीका बस याद आप रखिए, बाकी इसके अलावा आप कोई भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी आ जाएगा, ये एन टर्म का फॉर्मूला है, ये इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तरीका मैंने बता दिया है कैसे आता है, ठीक है। तो ये बस आप याद रखिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, बी ए अपॉन 1 माइनस आर, जो जीपी की इनफाइनाइट टर्म का सम होता है, डी आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। एक क्वेश्चन भी मैं करवाता हूं आप लोगों को, जैसे ये इसकी एन टर्म का हमारे को सम निकालना है। यहां पर x जो है बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पूरी सीक्वेंस को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3x क्यूब, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 4x की पावर 4 एंड सोन इस तरीके से बढ़ता जाएगा। एंड फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो Sn यहां पर आ जाएगा माइनस का x इंटू Sn, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे 1, ये x स्क्वायर एंड सोन। तो ये जीपी आपको मिल गई, ये सीक्वेंस जीपी, और जीपी की एन टर्म का आप सम निकाल ही सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो फॉर्मूला है हमारे को याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसे आया बस वो चीज आप याद रखिए, कॉमन रेशियो से पूरी सीरीज मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हमारे को बोला है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो है वो 44/9 है। तो आप कॉमन डिफरेंस बताइए, डी यहां पर लिखा हो। आर कितना है ये पता नहीं है, आर का मतलब कौन सा नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो नंबर इज 4, 1/4। 1/4 से मल्टीप्लाई करके माइनस अगर करेंगे तो हमारे को ये जीपी मिल जाएगी। जीपी का सम निकाल सकते हैं आप लोग इनफाइनाइट टर्म का, और उसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो तुरंत आपको डी मिल जाएगा। स्पेशल सीक्वेंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन जैसा कि हम लोगों को पता है, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा का मीनिंग होता है सिग्मा ए आर इक्वल टू 0 to n। इसका मतलब होता है कि आर की वैल्यूज आप पुट कीजिए, कहां से, 0 to n, ये इसको लिमिट बोलते हैं, 0 से n तक। तो हमें मिल जाएगा a0 मिला, उसको जोड़ दीजिए a1 में, फिर a2 में, फिर a3 में एंड सो ऑन an में। तो ये मतलब होता है सिग्मा। इसी तरीके से एक पाई नोटेशन भी होता है बच्चों। तो पाई r इक्वल टू 0 to n अगर यहां पर लिखा हुआ है तो पाई में हमारे को क्या करना होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a0 इंटू a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन an, ये हो जाएगा। तो ये सिग्मा नोटेशन और ये पाई नोटेशन दोनों में डिफरेंस आ गया। ये रिजल्ट हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, 1 + 2 + 3 + एंड सोन अप टू n। इसका सम क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये कितना आ जाएगा सम, n/2, फिर 2a का मतलब हो जाएगा 2 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपको पहले से ही पता होगा। इसका मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर दो अलग अलग यहां पर सिग्मा लिखे हुए हैं, दो अलग अलग टर्म लिखी हुई है और यहां पर लिखा हुआ है AR + BR, तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा AR + सिग्मा BR। इसी तरीके सारी टर्म अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर हो गई तो सब जगह से आप के बाहर निकाल सकते हो, के बाहर निकालोगे तो यहां पर के बाहर निकल जाएगा, यानी सिग्मा के टाइम्स AR को हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स सिग्मा AR लिख सकते हैं।
ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सिग्मा ए आर इंटू बी आर को सिग्मा ए आर इंटू सिग्मा बी आर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेसिकली यहां पर तो आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप कर रहे हो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 एंड सो ऑन AN BN, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AN इनटू क्या आ जाएगा B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों। इसी तरीके से डिफरेंस रेशियो आप लेते हैं तब भी ये चीज काम नहीं करती है। सिग्मा के बार बार आप ऐड कर रहे हैं, कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 1 से लेके n यानी n बार, तो ये कितना हो जाएगा k इंटू n हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मैंने आपको पहले से बता ही दिया था, सिग्मा आर स्क्वायर आपको याद रखना है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 एंड सिग्मा आर स्क्वायर आर क्यूब क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ये भी हम लोगों ने पहले देख ही लिया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये कवर कर लिया था। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन टू n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी n, तो यहां पर आ जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये हम लोगों ने पहले देख लिया। तो ये किसके इक्वल होता है, ये सिग्मा n स्क्वायर के इक्वल होता है। सम ऑफ इवन नंबर 2 2 2 2 सब जगह से बाहर निकाल देंगे तो ये क्या रह जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n रह जाएगा, ये भी हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोगों ने पहले कवर कर ली। अब यहां पर एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए सीरीज, जिसकी nth टर्म हम लोगों को गिवन। तो आपको याद हो तो हम लोगों ने पहले एक रिजल्ट देखा था सिग्मा नोटेशन। तो सिग्मा नोटेशन जनरली अगर मैं Sn को लिखना चाहूं तो Sn का मीनिंग क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, 1 से लेकर n तक सिग्मा TR आप लिख दीजिए। तो बस आपको क्या काम करना है, जनरल टर्म निकालना है। यहां पर तो जनरल टर्म गिवन ही हमारे को, ठीक है, जनरल टर्म निकाल के उस पर सिग्मा लगा देंगे, यू विल गेट Sn। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको Sn मिल जाएगा। भाई TR के बस सिग्मा लगा देंगे तो आपको Sn मिल जाएगा। सो यहां पर सिग्मा n इंटू n प्लस 1 लिखा हुआ है, तो सिग्मा n स्क्वायर एंड सिग्मा n, तो ये चीज अपने को मिल गई। इसका फॉर्मूला हम लोगों को आता ही है, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों को आता ही है, दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तुरंत हमारे को आंसर मिल जाएगा। ये है 31 से 50 तक के स्क्वायर का सम। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 से लेके भैया 50 तक के स्क्वायर लिखो और उसमें से आपने क्या एक्स्ट्रा जोड़ा है, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है। जो एक्स्ट्रा जोड़ा है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आप माइनस कर देंगे। तो यहां पर n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 वाला फॉर्मूला आता ही है। इसमें बस n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 50 पुट कर देंगे, और इधर n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 30 पुट कर देंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल सीक्वेंसेस टाइप 2। मान लीजिए यहां पर कोई सीक्वेंस आपको ऐसी मिलती है जिसमें डिफरेंस अगर आप देखते हैं ना, भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखोगे तो डिफरेंस आपने को क्या दिखाई देगा, डिफरेंस कांस्टेंट दिखाई देगा। जीपी आप देखोगे तो रेशियो कांस्टेंट दिखाई देगा। एचपी आपको समझ में आई गई। एजीपी हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली। उसके अलावा nth टर्म अपने को गिवन है, nth टर्म को कन्वर्ट कर दे, कैसे भी कुछ भी करके अगर अपन nth टर्म मान लीजिए आपको पता तो सिग्मा लगा देंगे। nth टर्म हमारे को पता चल गई तो उसके सिग्मा लगा देंगे तो ऐसा निकल जाएगा। लेकिन कोई सीक्वेंस ऐसी आ रही है जिसका डिफरेंस ही एपी में आ रहा हो, जैसे यहां पर एक सीक्वेंस में देखता हूं 1 2 4 7, इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस मतलब डिफरेंस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 7 एंड 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और फिर कितना आएगा, इनका डिफरेंस 4 है, अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहां पर 16 आ जाएगा। फिर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म 22 आएगी। तो डिफरेंस ही यहां पर एपी में आ रहा है।
ठीक है, इस टाइप की सीक्वेंस की हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो मेथड ऑफ डिफरेंस इसको बोलते हैं कि डिफरेंस एपी में आ जाए या जीपी में आ जाए। तो जैसे यहां पर डिफरेंस किस में आ रहा है, जीपी में आ रहा है। तो पहला काम करना होगा हमारे को, क्या करना है, यहां पर मेथड ऑफ डिफरेंस वाले केस में यहां पर कुछ स्पेसिफिक मेथड से nth टर्म हम लोगों को निकालना रहेगा। और वो स्पेसिफिक मेथड क्या है कि आप यहां पर बस एक काम कर लीजिए, पहली सीक्वेंस को दोबारा से उसमें से माइनस कर दीजिए, सीक्वेंस को खुद में से माइनस कर दीजिए, एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके। ठीक है, तो यहां पर T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn लिखा हुआ है। आप यहां पर इसको एक एक प्लेस आगे खिसका देंगे तो आपको ऐसा कुछ नजरिया नजर आएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहां पे हमें क्या दिखाई देगा, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस अगर एपी में हुआ T2 माइनस T1 तो यहां पर ये एपी में नजर आएगा, या फिर ये डिफरेंस किस में नजर आने लग जाएगा, जीपी में नजर आने लग जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही रहेगी, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो किस में आ जाएगा, एपी में आएगा, या फिर किस में आ जाए, जीपी में आ जाए। ये डिफरेंस है ना भाई, जैसे यहां पर डिफरेंस हम लोगों ने देखा 248 जीपी में आ रहा है, यहां पर डिफरेंस किस में आ रहा है, एपी में आ रहा है। तो डिफरेंस एपी में आए या जीपी में आए तो ये डिफरेंस जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, दिस विल बी इन एपी और जीपी। तो यहां तक तो ये मिल ही जाएगा, माइनस टी एन यहां पर अलग से नजर आएगा, तो यहां से आप टी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम करके देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1, 6, 13, 12 22, 33, इनका डिफरेंस अगर आप देखोगे 5, 7, 9, फिर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। मतलब डिफरेंस किसमें, एपी में है, तो इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना है। ये मैंने पूरी की पूरी सीक्वेंस लिख दी। nth टर्म मेरे को पता नहीं है कि nth टर्म क्या होगी। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, उसी सीक्वेंस में से वही सीक्वेंस माइनस करना है, एक एक टर्म आगे खिसका के। तो 1 यहां पर आ गया, 6 यहां पर आ गया, 13 यहां पे आ गया, 22 एक एक प्लेस आगे खिसका दिया और माइनस कर देंगे। तो 1 तो अपनी जगह है, ठीक है, ये माइनस का होगा, ये भी अपनी जगह है। इनका जो डिफरेंस है 6 माइनस 1, ये पहला डिफरेंस आ जाएगा, फिर 7, 9, 11। तो जो डिफरेंस हमारे को दिखाई दे रहा था वो डिफरेंस यहां पर आ जाएगा। और डिफरेंस किसमें है, डिफरेंस विल बी इन एपी। इस टी एन माइनस, ये माइनस का है, माइनस का टी एन इसको लेफ्ट साइड में लेंगे तो टी एन दिख जाएगा। और ये एपी है, एपी की कितनी टर्म है, एन माइनस 1 टर्म, उसका सम निकाल लेंगे तो ये हमारे को nth टर्म मिल जाएगी। सिंप्लीफाई करने पे nth टर्म, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा दिया, nth टर्म निकल गई। अब उस पर आप सिग्मा लगा देंगे तो आपको एस एन मिल जाएगा। ठीक है, उस पर बस आपको क्या लगाना है, सिग्मा लगाना है। तो यहां पर एस एन आपको निकालना है, तो सिग्मा टी एन यानी सिग्मा एन स्क्वायर 2 सिग्मा एन माइनस 2 सिग्मा ऑफ 1, ये आ जाएगा ये चीज। तो यहां से एस एन निकल जाएगा। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन यहां पर आ गया। ठीक है, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन जैसे यहां पर हम लोगों ने लिया है। अच्छा, ये उसी का आगे सॉल्यूशन है, वो जो लास्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया उसी का सॉल्यूशन है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, डिफरेंस, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 8, फिर 16, फिर 32 आ जाएगा। तो डिफरेंस किस में आ रहा है, यहां पर डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पर भी वही तरीका अपनाना है, एस एन एक बार वापस से लिख दीजिए, एक एक टर्म आगे खिसकाइए और माइनस कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ये तो कैंसिल होकर खत्म हो गया। माइनस टी एन इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाके लिख देंगे, ये 1 की जगह 1, और ये हमारे को क्या दिखाई देगा, जीपी की टर्म्स दिखाई देगी, एन माइनस 1 उसको निकाल लीजिए। तो टी एन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। टी एन के वापस से सिग्मा लगा देंगे। अब यहां पर तो सर सिग्मा का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं। अरे भाई, सिग्मा का कोई फॉर्मूला नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्मा 2 पावर n प्लस 1 है, तो यहां पे अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3, फिर 2 पावर 4, 2 पावर n प्लस 1 हमें मिल जाएगा। अगर n पुट करेंगे तो ये भी अपने को क्या दिखाई दे रही है, जीपी ही दिखाई दे रही है, जिसका भी हम लोग सम निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो उसका सम नहीं निकाल सकते, और उसमें आर की वैल्यूज पुट करोगे तो वो आपको एक जीपी ही दिखाई देने लग जाएगी। स्पेशल सीक्वेंस टाइप 3, इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो होता है हर टर्म का डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कुछ फैक्टर्स ऑफ जीपी सॉरी एपी, उसके डिनोमिनेटर में अपने को 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर या 5 फैक्टर टाइप के दिखाई देंगे। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है कि 1, 2, 2, 3, 3, 4। तो इसमें ये जो नंबर्स है ये किस में होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। और हर नंबर का, हर फैक्टर का फर्स्ट पार्ट 1, 2, 3 ये भी सेम एपी में ही होना चाहिए।
गेटिंग माई पॉइंट? जैसे यहां पर 1 2 3 एपी में है, 2 3 4 एपी में है, 3 4 5 हर फैक्टर में रेसिप्रोकल ऑफ, यहां पर लिखा हुआ क्या है, रेसिप्रोकल प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टर्स इन एपी। तो ये फैक्टर्स किसमें है, एपी में है। और यहां पर फर्स्ट उठाओगे, यहां का फर्स्ट फैक्टर उठाओगे, यहां का फर्स्ट फैक्टर उठाओगे, तो वो भी सेम एपी में होना चाहिए। जैसे यहां पर 1 3 5 3 5 7 5 7 9 ये किसमें है, एपी में। यहां पर जो फर्स्ट फैक्टर है वो भी सेम एपी में नजर आना चाहिए। तो इसमें हम लोग भी मैपर, इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करते हैं, nth टर्म निकाल के उसको डिफरेंस में स्प्लिट कर देंगे। उसको क्या करेंगे, डिफरेंस में स्प्लिट कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, चलिए देख लेंगे, आगे देख लेंगे, ठीक है। तो इसको डिफरेंस में कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग, यहां पर जो पहला फैक्टर है और आखिरी फैक्टर है उनका डिफरेंस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां पर इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से एक साथ डिवाइड कर दो। अब यहां पर जो 4 है ना उसको लिखेंगे आप 5 - 1, यहां पर जो 4 है ना उसको लिखेंगे 7 - 3, यहां पर जो 4 है ना उसको लिखेंगे 9 - 5। इस तरीके से डिफरेंस में अगर लिख देंगे तो हर टर्म दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक हो जाएगी और क्रॉस कैंसिलेशन होकर सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। जरा देखिए इस पे एक क्वेश्चन, जैसे 1 × 2 2 × 3 3 × 4 ये लिखा हुआ। अब इसको डिफरेंस में स्प्लिट करना है तो ये जनरल टर्म मैंने लिख दी। इसमें करना क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों का डिफरेंस तो कितना, 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर ये tn है, n+1 - n इसको लिख देंगे इनके डिफरेंस में। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा r+1 - r अपॉन r × r+1। वही चीज यहां पर करिए, ये अलग अलग तरीके से डिफरेंस में स्प्लिट कर दिया तो 1/n - 1/n+1 आ जाएगा। अब हमारे को t1 निकालना तो t1 ये आ जाएगा, t2 निकालना तो t2 ये आ जाएगा, tn निकालना तो ये आ जाएगा। और ये क्रॉस कैंसिलेशन इस तरीके से होता जाएगा। इधर पहली वाली बचेगी और इधर आखिरी वाली बचेगी, इधर की दूसरी वाली इधर की पहली वाली से कैंसिल हो जाएगी, इधर की दूसरी वाली नेक्स्ट पहली वाली से कैंसिल हो जाएगी। क्रॉस कैंसिलेशन हो गया, इधर पहली वाली रह गई, इधर आखिरी वाली रह गई, तो आपको ये चीज दिख जाएगी। तो आपने सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट कर लिया। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आपको निकालना है तो यहां पर n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी लगा देना, ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बताने वाला था। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 किस में है, एपी में। 2 3 4 5 किस में है, एपी में है। 3 4 5 6 किस में है, एपी में है। अब इनका अगर मैं पहला पार्ट देखूं, हर फैक्टर में पहली जो टर्म है वो भी किस में है, एपी में है। तो इनको हम क्या करेंगे, पहले जैसे जनरल टर्म हम लोगों ने निकाल ली, जनरल टर्म हमने निकाल दी, ये tn लिख लिया। अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए बोला था मैंने, पहले और आखिरी नंबर के डिफरेंस से। तो पहला और आखिरी फैक्टर कितना हो जाएगा, n और n+3 दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख देंगे तो tn+3 - n हो जाएगा। यानी हर टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से आप डिवाइड कर देंगे, 3 से आप डिवाइड कर देंगे, ऐसा सीन दिखाई देगा। वही इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पर सेकंड वाली यहां की पहली वाली से, यहां की सेकंड वाली यहां की पहली वाली से, सेकंड वाली पहली वाली से, मतलब वालीज बहुत ज्यादा हो गई ना। तो वालीज जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर वो आपस में क्रॉस कैंसिलेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर कौन बचेगी, पहली वाली। भाई जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो सिर्फ दो ही चीज याद रहती है, तो पहली वाली याद रहती है या फिर आखिरी वाली याद रहती है। तो पहली वाली और आखिरी वाली, बाकी सबको हम लोग भूल गए, ठीक है। ऐसा मत कर देना, नालायक ओपन में अगर बोल दोगे तो बहुत मार पड़ेगी। कोई सी भी वाली होगी, मैं कौन सी वाली वैसे भी सब अपने आप को पहली वाली ही समझती है, आखिरी वाली कोई नहीं समझती। तो 1/3 यहां पर पहली वाली रह गई और यहां पर कौन सी वाली रह जाएगी, आखिरी वाली रह जाएगी। वही सम निकाल दिया हमने। नेक्स्ट है स्पेशल सीक्वेंस टाइप 4। टाइप 4 1 2 3। अब यहां पर जो पहली चीज रेसिप्रोकल में थी, डिनोमिनेटर में थी, वो चीज अपने को डायरेक्ट दिखाई देगी। भाई वहां पर पहले क्या था, डिनोमिनेटर में आर फैक्टर्स एपी का प्रोडक्ट था, ठीक है। वो चीज यहां पे अपने को डायरेक्ट दिखाई देगी। 1 2 3 वहां पर क्या था, 1/1 2 3 2 3 4 वहां पर क्या था, 1/2 3 4। यहां पर क्या लिखा हुआ 3 4 5, वहां पर क्या था 1/3 4 5। तो यहां पर डायरेक्टली दिखाई देगी। तो इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स
4 से कम है। जैसे यहां पर 4 फैक्टर का प्रोडक्ट है, यहां पर भी 4 फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो यहां पर वो चीज हम मेथड 1 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेथड 1 में क्या बोलूंगा कि आप इसकी क्या कीजिए, जनरल टर्म निकाल दीजिए। तो जनरल टर्म हो जाएगी r प्लस 1 r प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो r क्यूब हो जाएगा, 3r स्क्वायर हो जाएगा एंड 2r हो जाएगा। टी आर आपने निकाल दिया, इस पे बस सिग्मा लगा देंगे तो सिग्मा आर क्यूब 3 सिग्मा आर स्क्वायर 2 सिग्मा आर हो जाएगा। ये एस हो गया। इसका फॉर्मूला आपको आता ही है, इसका फॉर्मूला आपको आता ही है, इसका फॉर्मूला आपको आता है, सबका फॉर्मूला आपको आता है। सबका फॉर्मूला आपको आता तो एस निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं, जो हम लोगों ने पहले ही देखा था। ये हो जाएगा तरीका 1 कि आप जनरल टर्म निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो स्टैंडर्ड रिजल्ट दिख जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फैक्टर 4 हो गए तो यहां पर एक और चीज आ जाएगी, सिग्मा आर पावर 4, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा ही नहीं है। अब कैसे अप्लाई करोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को, ये तो हो गई मेथड 1। मेथड 2 जो है वो इसमें भी एप्लीकेबल है, इसमें भी एप्लीकेबल है। देखते हैं मेथड 2 क्या है। ये मेथड 2, अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए भाई, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। मेथड 2 हम लोग देखते हैं। इसकी जनरल टर्म आप निकालिए, इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, इसकी जनरल टर्म हो जाएगी टी आर इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 3 नंबर जब एपी में ना, इसके बाद में क्या आएगा और इसके पहले क्या आएगा। एपी में, एपी की मैं बात कर रहा हूं तो इसके बाद में क्या आएगा, r प्लस 3 आएगा और इसके पहले क्या आएगा, r माइनस 1 आएगा। दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है, तो ये 4 से हमने डिवाइड कर दिया और ये दोनों का डिफरेंस यहां पर लिख दिया। अब इनको कॉन्सेक्यूटिवली अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 n प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा ये तीनों, और n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो कैसे हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में n की वैल्यूज अगर पुट करोगे तो यहां पर भी वही अपने को क्या दिखाई देगा, पहली वाली सेकंड वाली, इस टाइप से कैंसिलेशन आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज अपने को मिल गई थी। अब यहां पर अगर 1 पुट करोगे तो ये आपको दिख जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये दिख जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट वाली, यहां की सेकंड वाली, फर्स्ट वाली सेकंड वाली, फर्स्ट वाली सेकंड वाली, कौन सी वाली बची, दूसरी वाली। तो यहां पर कौन सी वाली बचेगी, पहली वाली। ऐड करने पे ये चीज आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये तरीका हो जाएगा बच्चों सम ऑफ n टर्म निकालने का। बस इतना आप पढ़ के जाइए, यहां तक का अगर आप सारा पोर्शन कवर कर लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता आप जेई एडवांस तक भी कोई क्वेश्चन छोड़ पाएंगे। जेई एडवांस तक भी आप पूरी एनर्जी के साथ में हर क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड मेरी गारंटी है यू विल गेट 100% मार्क्स इन सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है गाइस, तो फिर से मिलेंगे एक और ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर के साथ में। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक बटन ठोकते रहिए एंड ई सरल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ई सरल तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।